अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2024 के इलेक्शन कितने फेयर हुए वो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। असद तुर को आप लोग जानते हैं, शायद इमरान खान के दौर में आई थिंक ये जो है लापता हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है, जो बताया है, स्टोरी बयान किया है कि इलेक्शन 2024 के हवाले से किस तरह धांधली हुई है या फेयर इलेक्शन हुए या धांधली हुई है, उस बात को वजाहत कर रहे हैं। गाइस आप देखें, लाजमी ये वीडियो चेक करें आप। थैंक यू गाइस। उस रात जब नून लीग हार रही थी, पहली रात जुमेरात को और जुमे की रात को, तो रात फौरी तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तमाम इलाकों में आरओज को रिजल्ट देने से रोक दिया गया। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अपने अपने रिजल्ट्स मुकम्मल कर चुके थे और वो फॉर्म 45 दे चुके थे कैंडिडेट्स को। तो अब ये एक मुश्किल पेश आ गई कि अब क्या करें। अब वो कैंडिडेट्स तो फॉर्म 45 को टोटल करेंगे और कहेंगे कि जो फॉर्म 47 पे मुकम्मल रिजल्ट है वो रिजल्ट से मैच ही नहीं करता, ये वोट काउंट और वो तो 2 नंबर रिजल्ट है। लेकिन उसके बाद फैसला किया गया कि जैसे तैसे ये अब किया जाएगा। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको कहा गया कि वो रिजल्ट के फॉर्म 45 लेकर पहुंचे आरओ के ऑफिस। और उस दौरान जब वो आरओ के ऑफिस पहुंच गए तो उनको घंटों इंतजार करवाया गया। आरओ ने उनसे रिजल्ट नहीं लिया। जो हमारे आईएसआई और एमआई के दोस्त हैं वो फिर इन आरओ के दफातर पहुंचना शुरू हो गए और इन आरओज के दफातर में फिर मिनिमम 4 लोग आईएसआई के बैठे होते थे, वरना कई जगहों पर 10 से 14 आईएसआई के ऑफिसर्स ने टेक ओवर किया आरओ का ऑफिस। ठीक है। और इस सब में जो कहानी शुरू हुई फिर वो ये थी कि ये तमाम ऑफिसर्स ब्लैंक यानी कि खाली फॉर्म 45 लेके आरओ के दफ्तर में बैठे हुए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनके फॉर्म 45 लिए गए जिन पर उन्होंने वोट काउंट दिया हुआ था और वो अपनी जेब में डाले गए, अपने इनवेलप्स में डाले गए। और उसके बाद जो खुद ब्लैंक ये लोग लेके बैठे हुए थे फॉर्म 45, उनको फिल किया गया। उसमें नए वोट खुद से ऐड किए गए कि इस पोलिंग स्टेशन का इतना रिजल्ट कर दो, इसका इतना कर दो, इतना कर दो, और फिर वो ग्रैंड टोटल बनाया गया। और उसमें फिर जो उम्मीदवार जीत रहे थे, जिनको हराने के लिए ये लोग पहुंचे थे, उनको फिर उनके वोट कम किए गए। ये डर पड़ गया कि अगर ये वोट रीकाउंट में चले गए या स्क्रूटनी अदालत ने की, ऑडिट करवाया, तो वो वोट तो उन जमातों के इतने हैं ही नहीं जिनको सीटें दिलवाई गई हैं। तो कल रात जिस उम्मीदवार को जितवाया गया था उसको ऑर्डर दिया गया। उन्होंने अपने अपने लोग भिजवाए जो जाके बैठे अपने अपने हलके में मखसूस जगहों पर। वहां पर उनको बैलेट पेपर्स दिए गए। उन्हें कहा गया कि आपके इतने वोट शो किए हैं, असल में आपका वोट ये है। ठीक है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के उनके पास मौजूद थे असल वाले भी फॉर्म 45, तो उनको कहा गया असल फॉर्म 45 के मुताबिक आपके वोट इतने हैं। आपने जो हमने फॉर्म 45 बनाया था उसमें आपको वोट दिए हमने इतने, तो अब जो इतने वोट का गैप है ये आप अभी फिल करें। तो उनसे वहां पर ठप्पे लगवा के वोट ऐड करवाए गए। उन्होंने उसी वक्त ठप्पे लगाए और फिर वो ठप्पों वाले वोट भी उन बैग्स में ऐड किए गए। ये देखे असद तुर ने कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, जो रियलिटी है वो बयान किया कि इलेक्शन कैसे हुए, किस टाइप के इलेक्शन हुए, वो सारा कुछ बता दिया। दरमियान में क्या करना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, जो लाट ला कहने वाले थे उनको जो कैसे जितवाया गया। तो ये आप लोगों ने देख लिया। थैंक यू गाइस। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।
तो थैंक यू गाइस, MKR साइनिंग ऑफ।